नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इंडस्ट्री में जो गैस कटिंग सेट यूज होता है उससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का सेट लाया हूँ। मैं इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया हूँ। अगर आप एक बार इस क्वेश्चंस को देख लिए तो आपका गैस कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर आप आसानी से बता दोगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन इन ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम। जो ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम जिसको गैस कटिंग भी हम लोग बोलते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं उसका एक्चुअल रोल क्या रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप एक इंजीनियर्स हो या फॉरमैन हो तो आप उसको थियोरेटिकली बता सकते हो, लेकिन अगर आप एक फिटर हो या आप एक वेल्डर कटर हो तो आप थियोरेटिकली तो नहीं बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली बताने के लिए भी मैं आपको एक तरीक़ा से बता दे रहा हूँ, आप उसको बता सकते हो। तो इसके आंसर में आप बोल सकते हो कि O2 रिएक्ट विथ आयरन एंड फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड व्हिच टेम्परेचर अप्रॉक्स 870 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कट रेपिडली। कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन आयरन के साथ टकराता है, मिलता है, तो आयरन का एक ऑक्साइड बनता है और उसका टेम्परेचर 870 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। तो क्या होता है कि जैसे 870 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है और उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है मेरा कटिंग सेट का टेम्परेचर, तो क्या होता है कि वो तेज़ी से मटेरियल को काटना चालू कर सकता है या चालू कर देता है। तो आप इसको वो इस तरह से बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बना देता है, जिससे उसका टेम्परेचर, गलने का टेम्परेचर 870 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है और मटेरियल को धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम। जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसका कलर कौन सा रहता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका बोल सकते हो कि ब्लैक। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक रहता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ LPG फॉर इंडस्ट्रियल यूज। दोस्तों, इंडस्ट्रियल में जो LPG सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसका वेट कितना रहता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे LPG सिलेंडर पूछ रहा है, तो उसका जो वेट आता है LPG सिलेंडर का वो होता है 19 kg, 19 kg होता है। इस तरह से आप इन सब क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ देगा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंडस्ट्रियल LPG सिलेंडर। आप बोलेगा कि LPG सिलेंडर जो आता है इंडस्ट्री में उसका क्या कलर है भाई, आप बताइए, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके आंसर आप बताइए कि मैरून विथ ग्रीन बैंड ऑन टॉप। मतलब कि LPG सिलेंडर का कलर मैरून कलर का रहता है, लेकिन उसका टॉप में ग्रीन बैंड रहता है, मतलब हरा कलर का एक बैंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज ऑन ऑक्सीजन रेगुलेटर। बोला कि ऑक्सीजन रेगुलेटर में किस टाइप का थ्रेड रहता है। मतलब ऑक्सीजन रेगुलेटर को जब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में फिट करते हैं तो ऑक्सीजन रेगुलेटर को राइट हैंड साइड से घुमा के टाइट करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से घुमा के टाइट करते हैं, उसी बेसिस से उसका थ्रेड होता है। तो इसके आंसर आप बोले राइट हैंड थ्रेड। मतलब कि ऑक्सीजन रेगुलेटर को सिलेंडर के ऊपर हम लोग राइट साइड से घुमा के टाइट करते हैं, जबकि मैं आपको बता देता हूँ कि LPG सिलेंडर का जो रेगुलेटर रहता है दोस्तों उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता है, उसको आप लेफ्ट साइड से घुमाओगे तब वो टाइट होगा। इस तरह से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ O2 वन ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर। बोलेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का कैपेसिटी कितना रहता है, आप बताइए। तो इसके आंसर आप बताइए कि 7000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2, मतलब 7000 लीटर ऑक्सीजन उसमें हम लोग भर सकते हैं, ये उसका कैपेसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कटिंग ऑफ 1 kg ऑफ आयरन। कह रहे कि 1 kg आयरन को काटने के लिए कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। ये थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकली आंसर है और थोड़ा सा डीपली थियोरेटिकली क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा। कह रहा कि 1 kg आयरन को काटने के लिए कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, आप बताइए। तो इसके आंसर आप बताइए तुरंत कि 0.29 मीटर क्यूब, मतलब
कि 0.29 मीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑक्सीजन आपको लगेगा 1 kg आयरन को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि नेम द इक्वेशन यूज इन गैस कटिंग सिस्टम। बोलेगा कि गैस कटिंग सिस्टम में किस टाइप के इक्विपमेंट की यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। आप इसको समझिए कि ये गैस कटिंग को अगर सेट करना है, चलाना है, तो उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, मतलब कौन कौन से उसका आइटम्स है, आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, एलपीजी सिलेंडर का ज़रूरत पड़ेगा, 2 प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगा, 2 फ्लेक्सिबल हॉस, 2 हॉस की ज़रूरत पड़ेगा, एक ऑक्सीजन के लिए और एक एलपीजी के लिए, एक कटिंग टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगा, फ्लैशबैक अरेस्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारा जो इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स है, ये सब मिल के ये कटिंग सिस्टम रेडी होता है, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेगुलेटर। बोलेगा कि जो रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं गैस कटिंग सिस्टम में, वो कितना टाइप का रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टाइप का रेगुलेटर आता है, एक सिंगल स्टेज रेगुलेटर, एक डबल स्टेज रेगुलेटर। 2 टाइप के रेगुलेटर को ही हम लोग गैस कटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर। बोलेगा ठीक है, आप रेगुलेटर यूज करते हैं तो उसका क्या काम क्या है वो आप बताइए। तो देखिए, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, पहला पॉइंट में कि टू रिड्यूस हाई प्रेशर ऑफ गैस विद इन द सिलेंडर टू ए सुइटेबल वर्किंग प्रेशर एट द फोर्थ या टॉर्च आप बोल सकते। कह रहा है कि सिलेंडर के अंदर जो हाई प्रेशर वाला गैस रहता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। कितना कम करता है? जितना हमको कटिंग टॉर्च को काम करने के लिए सूटेबल हो उतना ही वो उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब गैस कितना स्पीड से जाएगा, उसको कितना फ्लो चाहिए, उसको भी कंट्रोल करता है। कौन? आपका रेगुलेटर, चाहे वो ऑक्सीजन रेगुलेटर बोलिए या एलपीजी रेगुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट आप बोलिए कि टू परमिट चेंज इन द वर्किंग प्रेशर, मतलब अगर रेगुलेटर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें एक नॉब रहता है, उसको घुमा के हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं प्रेशर और कम भी कर सकते हैं। तो इसका भी एक बेनिफिट है कि अगर हम रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो हम प्रेशर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बोलिए कि रेगुलेटर का जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, इस तरह से रेगुलेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कटिंग नोजल। बोले कि कटिंग नोजल जो होता है टॉर्च में लगा रहता है, ठीक है, उसको बनाने में कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है, आप बताइए। तो देखिए, जो कटिंग नोजल होता है दोस्तों वो कॉपर का बना रहता है। ये कॉपर एलॉय मतलब कॉपर का ही कोई दूसरा मटेरियल रहता है जिसमें कॉपर मिक्स किया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फॉर मेटल थिकनेस 25 mm व्हाट विल बी द साइज ऑफ कटिंग नोजल। बोलेगा कि अगर एक मेटल है या एमएस का प्लेट है, उसका थिकनेस है 25 mm, तो उसको काटने के लिए कौन सा साइज के कटिंग नोजल का ज़रूरत पड़ेगा, आप बताइए। तो देखिए कि 25 mm से लेके 50 mm तक का अगर कटिंग करने के लिए प्लेट है माइल्ड स्टील का, तो उसके लिए आपको 1/16 इंच मतलब 1/16 इंच का जो कटिंग नोजल होगा वो ए ग्रेड मतलब A16 ग्रेड का रहेगा, उसको हम यूज करेंगे काटने के लिए। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे मतलब थिकनेस का जो मटेरियल रहेगा उसको काटने के लिए अलग अलग टाइप का नोजल का साइज आता है, उसको आप चार्ट में देख लीजिए और सीख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशन इन ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम। बोले कि ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम में किस किस टाइप का सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है, आप उसको बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सेफ्टी में आप बोल सकते हो आई प्रोटेक्शन। आपको आई को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशन जनरेट होता है, बहुत सारे रेडिएशन वहाँ से निकलता है जो आँख के लिए हानिकारक होता है। तो आँख को सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आई को प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। दूसरा है फ्यूल लीकेज। अगर मान लीजिए आपको सिस्टम में कहीं से फ्यूल मतलब या तो एलपीजी या तो ऑक्सीजन लीकेज हो रहा है, तो उसको बचाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा रोकने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद है कि सेफ्टी विथ सिलेंडर के साथ सेफ्टी आपको बरतना पड़ेगा। मीन्स सिलेंडर को कभी भी आप लोग सुला के मत रखिए, सिलेंडर हमेशा खड़ा पोजीशन में रहेगा, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या चाहे
एलपीजी सिलेंडर, उसको हमेशा खड़ा करके रखिए। उसके बाद केमिकल एक्सपोजर। केमिकल एक्सपोजर मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका सब साइड, चारों साइड में देखिए कुछ फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है, मतलब आप काम कर रहे हो और हीट जनरेट होने की वजह से आग पकड़ लिया, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके सामने कोई गैस, तेल या कोई प्लास्टिक, मतलब कहा जाता है फ्लेमेबल मटेरियल जिसमें आग पकड़ सकता है, वो भी तुरंत पकड़ सकता है, इस टाइप का मटेरियल वहाँ ना रहे, वो देख के आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं फ्लैशबैक। दोस्तों उसमें एक फ्लैशबैक अरेस्टर लगा रहता है, उस फ्लैशबैक को भी आपको देखना पड़ेगा सही है या गलत है। अगर नहीं है तो उसको यूज कीजिए, अगर है तो सही है कि गलत है उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फ्लैशबैक नहीं रहने के वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है इंडस्ट्री में। फ्लेम आपका फ्लैश मतलब जो फ्लैश रहता है या फ्लेम रहता है वो बैक मारने की वजह से सिलेंडर भी एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन होस एंड एलपीजी होस। बोले कि इंडस्ट्री में ऑक्सीजन होस और एलपीजी होस जो आता है उसका कलर क्या रहता है बताइए। तो देखिए जो O2 होस रहता है, मतलब ऑक्सीजन होस रहता है, उसका कलर या तो ब्लैक रहता है या तो ब्लू रहता है, बट जो एलपीजी सिलेंडर रहता है या एलपीजी होस आप बोल सकते हो, उसका जो कलर होता है वो रेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर का डायमीटर कितना रहता है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो आप बोलिए कि 8 इंच अप्रॉक्स, मतलब 8 इंच के लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर का डायमीटर रहता है, डाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। बोले कि ऑक्सीजन सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर कितना रहता है, मतलब उसमें कितना केजी प्रेशर से ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, ये आप बताइए। तो इसको आप बोलिए कि 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 150 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जाता है, जो कि उसका वर्किंग प्रेशर है। और जब हम लोग काम करेंगे तो हम अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट करेंगे। आप देखिएगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो रेगुलेटर रहता है उसमें जो गेज लगा रहता है, वो गेज में आपको 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर शो करेगा। तो इस तरह से दोस्तों कि गैस कटिंग सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे इंटरव्यू में तो आप आसानी से उसको बता दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।